हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं गौरव और आप स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पॉलिटी की सीरीज चला रहे हैं। उसमें हम लोग जो है आप देखो कि सामाजिक विज्ञान में जो सिविक्स को कवर करा रहे हैं। तो जो इसमें है आज का जो चैप्टर होने वाला है, चैप्टर 5 है, औरतों ने बदली दुनिया। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पे @जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन पे जाके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब पे आप हमारे चैनल को देखने के लिए @गौरव के मिशन 95 के नाम से आप चैनल को जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है औरतों ने बदली दुनिया। ठीक है, बेसिकली क्या है कि जेंडर इक्वालिटी की बात है। ठीक है, जो आज हम बात करने वाले हैं, किस तरीके से समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है, किस तरीके से पहले जो स्थिति थी, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, अपनी जगह बनाई समाज में, किस तरीके से उनको पढ़ने की आज़ादी नहीं मिलती थी, और आज के समय में किस तरीके से आप देखते हैं कि उनकी स्थिति में किस तरीके से सुधार हुआ है। कुछ चीज़ें अभी भी जो है चल रही हैं, अभी भी कुछ परेशानियां हैं, लेकिन जो है धीरे धीरे चीज़ें जो है बदल रही हैं। तो हम लोग आज जो इसके बारे में जो चर्चा करने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो चैप्टर आपको अच्छा लगेगा और जो चीज़ें हैं हम लोग जो शेयर करने वाले हैं वो चीज़ें आपको पसंद आएंगी। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो है महिलाओं द्वारा किए जाने वाले काम, जो घर के काम है, उन कामों को काम नहीं माना जाता है। और आप देखते हैं कि परिवार के सदस्यों की देखभाल करना, उनके दवाइयों का इस्तेमाल करना, घर के जो जरूरी काम होते हैं, बच्चों की देखभाल करना, इस तरीके से कितना काम होता है। सुबह उनका काम शुरू हो जाता है और शाम को पता नहीं होता किस तरीके से कि रात को कब तक उनका काम खत्म होगा। ठीक है, इस अध्याय में हम जो है घर के बाहर के कामों को या घर के बाहर के कामों के बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और उपयुक्त समझे जाने वाले, जैसे आप कहते हैं ना कि जो महिलाओं के लिए जो काम उपयुक्त है, उनके लिए जो उपयुक्त समझे जाने वाले, यानी आप देखोगे कि पुरुषों की अपेक्षा जो है महिलाओं का जो काम जो है उपयुक्त, कौन से काम उपयुक्त होने चाहिए, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो ठीक है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने किस तरीके से जो है संघर्ष को अंजाम दिया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि महिलाओं के लिए जो है कम अवसर और कठोर उनकी अपेक्षाएं होती हैं। ठीक है, कई बार जो हम लोग देखते हैं कि कुछ काम उनके जैसे आप देखोगे कि कुछ काम उनके साथ जोड़ दिए जाते हैं, जैसे घर के काम। ठीक है, कुछ काम उनके साथ जोड़ दिए जाते हैं जैसे घर के काम। ठीक है, तो ये माना जाता है कि औरतें जो है घर का काम करने में अच्छा होती हैं। इसी को देखते हुए यह माना जाता है कि जो औरतें होती है वो नर्स का काम अच्छे से कर सकती हैं। ठीक है, नर्स का काम अच्छे से कर सकती है, अच्छे से इसलिए कर सकती है क्योंकि वो अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं, और इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ साथ मिलाकर देखा जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए जो है तकनीकी शिक्षा या तकनीकी दिमाग की जरूरत पड़ती है, और लड़कियां और महिलाएं जो होते तकनीकी काम कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं, ये भी समझा जाता है। और अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी जो धारणाएं हैं उसमें विश्वास करते हैं। तो माना यह जाता है कि जो औरतें होती हैं वो ज्यादा दिमाग का काम नहीं कर सकती। जो नर्स होती हैं जो है वो जो है सहनशील होती है, इस तरीके से वो नर्स वाला काम कर सकती हैं। अगर कहा जाए कि वो उनको अगर पायलट बनना है, ठीक है, अगर औरतों को अगर पायलट बनना है, तो ये माना जाता है कि नहीं जी, इनके पास तो दिमाग नहीं है, पायलट का काम नहीं कर सकती हैं। और अभी अगर हम आज के समय में बात करते हैं, तो आज के समय में कोई ऐसा काम नहीं है जो औरतें कर नहीं सकती हैं। सभी काम जो है कर सकती हैं, और हर फील्ड में हम लोग आजकल देखते हैं कि हर फील्ड में जो है औरतें जो है बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रही हैं। तो ये सिर्फ रूढ़िवादी धारणाएं हैं जो लोग पहले विश्वास करते थे। ठीक है, आप देखते हो कि जो लड़कों का जो ज्यादातर जो सहयोग होता है, वो जो देखते हैं कि लड़कों का जो सहयोग करते हैं, क्योंकि वो लड़के जो है डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और लड़कियों में जो है आप देखते हो कि ये माना जाता है कि नहीं, ये नहीं कर सकती हैं, ये तो ऐसे काम करेंगे जो घरेलू काम होते हैं और जो घर से जो जुड़े हुए जो काम होते हैं, तो इस तरीके से जो है ये काम करेंगे, जबकि ये गलत है। इस तरीके की जो रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ने की अति आवश्यकता है। घर में भी इनको काफी, जैसे आप मानते हैं ना, घर में भी काफी दबाव का सामना करना पड़ता है। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, और वो जो है 12th क्लास के बाद, यानी जब ग्रेजुएशन करेगा या 10th, मान लीजिए 10th के बाद वो साइंस साइड जो है नहीं लेना चाहता, वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है।
ठीक है, तो घर वाले जो है जबरदस्ती उसको धक्का देते हैं, नहीं नहीं तुम जो है अपना साइंस लो, साइंस पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, पीसीएम के सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट करो, जो इससे है तुम्हारा जो फ्यूचर ब्राइट होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो आपका फ्यूचर जो ब्राइट होगा और साइंस लेने से ही फ्यूचर ब्राइट होगा। ठीक है, अपने आप से ज्यादा आप उन लोगों से पूछिए, उन बच्चों से पूछिए कि बच्चे क्या करना चाहते हैं। ठीक है, धक्का दे के आप उनको 11th क्लास में तो एडमिशन करा देंगे 10th के बाद, लेकिन अगर उसका जो अगर मन नहीं लगता है साइंस में, मैथ्स में मन नहीं लगता है, तो क्या करेगा आगे? ठीक है, 1 साल फेल होगा, 2 साल फेल होगा, उसका करियर तो खराब हो जाएगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को उनके मन मुताबिक, यानी उनकी अपेक्षाओं के अनुसार जो है वो जो चीज करना चाहते हैं, जो चीज पढ़ना चाहते हैं, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार उनको जो है पढ़ाई का अवसर देना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आप देखते हैं कि अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम कि एक झारखंड की महिला है। ठीक है, उनका नाम है लक्ष्मी लाकड़ा। ठीक है, वो 27 वर्ष की उम्र में वो लोको पायलट का उनको काम मिला। ठीक है, 27 वर्ष की उम्र में लोको पायलट नहीं, इंजन ट्रेन ड्राइवर, जो जो इंजन जो ड्राइवर होते हैं ट्रेन के, उसका काम जो है उनको मिला। और वो पहली महिला है जो उत्तर रेलवे की ऐसी पहली महिला है जिनको इस पद पे उनको सेलेक्ट किया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी किस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं। ठीक है, उनकी जो परिस्थिति थी वो ठीक नहीं थी, दयनीय कह सकते हैं, क्योंकि उनका परिवार जो है गरीब था। ठीक है, और बहुत मुश्किलों से उन्होंने पढ़ाई किया, बहुत मेहनत करने के बाद इस तरीके से उन्होंने, तो जो रूढ़ीवादी जो परंपरा चली आ रही है ना, तो आप देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस परंपरा को तोड़ा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में नए विचारों ने है जन्म लिया और विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए। और समान आप देखोगे कि जो समाज है, जिन्होंने जिन्होंने कभी स्वयं जो कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। ठीक है, उस समय बहुत सी स्त्रियां व पुरुषों ने बालिकाओं के लिए जो है स्कूल खोलने के लिए प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखा और उसके लिए काफी उन्होंने संघर्ष भी किया। अभी हम जो है एक एग्जांपल लेने वाले हैं राज सुंदरी देवी जी का। ठीक है, राज सुंदरी देवी, इनका जो जीवन है काफी संघर्षपूर्ण रहा। 1800 से 1890 आप देख सकते हैं कि क्या समय रहा। ये 200 साल पहले का जो है लगभग जो है समय है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में ये पैदा हुई। ठीक है जी, पश्चिम बंगाल में पैदा हुई। मतलब आप देख सकते हैं कि एक बड़े घर में ये पैदा हुई है। ठीक है, 60 साल की अवस्था में बांग्ला में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, अमार जीवन नाम से। ठीक है, अमार जीवन इन्होंने आत्मकथा लिखी। ठीक है, और किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। आप देखते हैं कि जो ये धनवान जो है जमींदार परिवार की गृहिणी थी। ठीक है, और ये माना जाता था उस समय कि किस तरीके से अगर कोई महिला पढ़ती है लिखती है तो वो अपने साथ दुर्भाग्य लाती है। ठीक है, और भाई मैं तो बहुत ही, जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा अचंभित करने वाली चीजें हैं कि किस तरीके से लोग यार क्या क्या चीजें मतलब बना देते हैं अपने दिमाग से, अपने मन से, अपनी चीजें बना के नई नई चीजें और समाज के ऊपर थोप देते हैं वो चीजें। ठीक है, तो मैं ये सोचता हूँ यार किस तरीके के लोग हैं। ठीक है, किस तरीके से खाली बैठे बैठे दिमाग चलाते रहते हैं, उल्टी सीधी चीजें थोप देते हैं समाज के ऊपर, भुगतना किसी और को पड़ता है। समझ में नहीं आता कि कैसे लोग हैं, है ना। तो किस तरीके से लोगों ने, किस तरीके से उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मतलब क्या क्या चीजें जो है अपने अपने दिमाग से जो है थोपी गई चीजें वो अपने दिमाग में पढ़ने वाली चीजें दूसरों के ऊपर थोप देते हैं। जो आदमी के पढ़ने से जो है, आदमी के पढ़ने लिखने से दुर्भाग्य नहीं आ सकता। जरूरी है कि औरतों के पढ़ने से दुर्भाग्य आएगा। सारी चीजें औरतों के ऊपर ही थोपी जाएंगी, आदमियों के ऊपर वो चीजें नहीं थोपी जा सकती हैं। तो आप देखते हैं कि किस तरीके से हमारा समाज जो है किस तरीके से चीजें जो है थोपता है और किस तरीके से हमारे समाज की महिलाओं को उन चीजों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि किस तरीके से उनको ये बोला गया कि भाई पढ़ने लिखने से जो दुर्भाग्य आता है, स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। तो किस किस तरीके से, तो जब
उस समय की जो ये मान्यताएं थी, ठीक है, किस तरीके, लेकिन उन्होंने इस चीज को तोड़ा, और इस कह सकते हो रूढ़िवादी को उन्होंने तोड़ा। और एक बार जब वो सो रही थी तो चैतन्य भागवत का उनको स्वप्न दिखाई दिया। तो उन्होंने सुबह उठने के बाद ये निर्णय किया कि किस तरीके से मुझे पढ़ाई करनी है, क्या करना है। तो उनके पति जो है ना चैतन्य भागवत का उनको वो पाठ करते थे, तो वो पढ़ते थे। तो एक बार वो किताब अपनी जो है ना घर पे छोड़ के चले गए। तो इन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा कि बड़े बेटे से मतलब इनके पति ने जो है अपने बड़े बेटे से कहा कि जब मैं किताब मंगाऊंगा तो तुम मुझे ला के दे देना। तो वो छोड़ के चले गए घर पे किताब। तब इन्होंने उस किताब के पन्ने निकाले और पन्नों को छुपा दिया, और उसी से धीरे धीरे इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं, किस तरीके से जो चीजें हैं वो थोपते हैं समाज के ऊपर, और भुगतना उसको किसी और को पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम बात करते हैं रमाबाई, ठीक है। रमाबाई के बारे में बात करेंगे। रमाबाई, ठीक है। जो इनका जीवन काल जो रहा है 1858 से 1922 तक का इनका जो जीवन काल रहा है, ठीक है। इनको आज के समय में जो पंडिता रमाबाई के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने अपने माता पिता से जो है पढ़ना लिखना सीखा, ठीक है। स्कूल गई, मतलब इन्होंने स्कूल ज्वाइन नहीं किया, ये अपने घर पे ही पढ़ी लिखी और अपने माता पिता से इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। इनको बाद में जो पंडिता की उपाधि भी मिली है, यानी इनको पंडिता रमाबाई कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने संस्कृत में पढ़ना लिखना सीखा था। इन्होंने 1898 में जो है पुणे के पास खेड़ गांव में एक जो है मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और शहरी औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की जो है शिक्षा दी जाती थी। ये कौशल उनको सिखाए जाते थे कि किस तरीके से आने वाले समय में उनको कौशल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रुकैया सखावत की, ठीक है। रुकैया शेखावत की बात करते हैं। रुकैया शेखावत जो रुकैया शेखावत हुसैन नाम है इनका पूरा, क्या नाम है इनका? रुकैया शेखावत हुसैन इनका पूरा नाम है। और इनको जो है आप कहते हो लेडी लैंड का जो है इनको जो है सपना आया, ठीक है, कि किस तरीके से जो सपने में इन्होंने देखा कि किस तरीके से औरतें विमान उड़ा रही हैं, किस तरीके से हेलीकॉप्टर चला रही हैं, उनको गाड़ियां दौड़ा रही है, गाड़ियां उड़ा रही हैं, ठीक है। धनी परिवार में पैदा हुई थी और इन्होंने जो है उर्दू इनको पढ़ना लिखना आता था, ठीक है, लेकिन बंगला और अंग्रेजी सीखना चाहती थी, लेकिन इनके परिवार वालों ने बंगला अंग्रेजी सीखने से मना कर दिया, क्योंकि वो ऐसा समझते थे कि अंग्रेजी पढ़ने से जो है इनका जो है आप कह सकते हो जो समाज जो है खराब होता है, समाज बिगड़ता है, तो इनको मना कर दिया गया उसके लिए। इन्होंने जो है अपने बड़े भाई और बहन से जो है बांग्ला सीखी, बाद में लेखिका बनी, और इन्होंने 1910 में कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला, जो आज भी चल रहा है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है इन औरतों ने संघर्ष किया, इन्होंने अपने समाज को बदलने की कोशिश की, अपने ये तो खुद बदली अपने साथ साथ अपने और भी लड़कियों को इन्होंने पढ़ना लिखना सिखाया, ठीक है। अगर हम बात करें वर्तमान समय में जो शिक्षा की, वर्तमान समय में शिक्षा, तो उसकी क्या स्थिति है, ठीक है। आप देखोगे कि 10 वर्ष में जो है 10 वर्ष में भारत में जनगणना होती है, और हर जनगणना से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो आयु, पढ़ाई, आप देखते हो कि शिक्षित लोगों की संख्या, किस स्टेट में कितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, स्त्री पुरुषों का क्या अनुपात है, इस तरीके से हमें जो चीजें जो है जानकारी इससे मिलती है। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों जैसे 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के हैं 40% जो है शिक्षित थे। इसकी तुलना में लड़कियां व स्त्रियां जो थी उस समय जो है 1961 की बात कर रहा हूं मैं, 1961 में कितने 40% पुरुष और जो लड़के थे वो शिक्षित थे, और स्त्रियां कितनी थी? स्त्रियां थी 15% उस समय। कितनी थी? 15%, ठीक है। और आप देखते हो कि 2011 की जो जनगणना है, 2011 की जनगणना में जो लड़के हैं, ठीक है, तो लड़के और जो व्यक्ति और जो लड़के हैं उनकी जो संख्या बढ़कर हो गई 82%,
2011 82%। ठीक है जी। और जो लड़कियां और जो औरतें थी, इनकी पढ़ने जो शिक्षित होने की संख्या है वो 65% हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से उस समय से लेकर और 2011 तक इतनी कड़ी मेहनत के बाद और ये सब सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं के अनुसार किस तरीके से जो है ये संघर्ष का जो है परिणाम मिला। ठीक है। इसकी तुलना में अगर एस सी एस टी कम्युनिटी की बात करें, एस सी एस टी जो कैटेगरी की बात करें, तो इसमें जो काफी जो बच्चे होते हैं ना, वो काफी पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। वो इतनी भी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको उनमें उनके समाज में ये माना जाता है कि उनकी जो शादी कर दी जाए वो अपना परिवार संभालेंगे, अपना घर का देख रेख करेंगे, तो उनको पढ़ने की क्या जरूरत है। और उससे ज्यादा दयनीय स्थिति है मुस्लिम समुदाय की। ठीक है। वो उससे पहले भी, वो उनसे भी पहले पढ़ाई छोड़ देते हैं। ठीक है। क्योंकि उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कई ऐसी चीजें हैं समाज में चलती हैं जो किस तरीके से उनको जो है चीजों का सामना करना पड़ता है। आज जो हम ये स्थिति देख रहे हैं, ये स्थिति यूं ही नहीं आई है। ठीक है। ये चीजें ऐसे ही नहीं आई हैं सामने, इसके लिए काफी संघर्ष किया गया है। जो हम आज देखते हैं स्थिति ऐसी बिल्कुल नहीं थी। ठीक है। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए काफी संघर्ष किया। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। ठीक है। इन संघर्षों को क्या कहा जाता है? इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। महिला आंदोलन, इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों में कई औरतों और कई महिला संगठन का आंदोलन के हिस्से रहे हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलनों का समर्थन करते रहे हैं। इन आंदोलन से जो जुड़े लोगों की जो मेहनत है, निष्ठा और उनकी जो विशेषताएं हैं, इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। इसमें देखते हैं आप कि चेतना जागृत करने के लिए और भेदभाव का जो है मुकाबला करने के लिए किस तरीके से जो है न्याय हासिल करने के लिए जो है विभिन्न प्रकार की, यानी विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया। ठीक है। ठीक है। अभियान जो है काफी चलाए गए, इसके लिए काफी अभियान चलाए गए। जैसे भेदभाव और हिंसा के विरुद्ध अभियान चलाया गया। महिला आंदोलन का जो महत्वपूर्ण जो एक हिस्सा है इस तरीके का, वो चलाया गया। ठीक है। 2006 में घर में जो रह रही जो महिलाएं हैं, उनके साथ जो हिंसा हो रही थी, उसके लिए जो है जो सरकार ने कानून बनाया और उनके हिंसा को रोकने के लिए, उनको सिक्योरिटी देने के लिए ये जो है कानून लाया गया था। कब? 2006 में। ठीक है। यदि किसी औरत के साथ कोई हिंसा होती है तो उसका जो है वो मुकाबला करेगी और वो उसकी रिपोर्ट जो है दर्ज करा सकती है। ठीक है। 1997 में कार्य के स्थान पर होने वाले यौन प्रताड़ना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया और कार्य के स्थान पर होने वाले प्रताड़ना से निपटने के लिए भी कानून बनाया गया। कब बनाया गया ये? तो ये बनाया गया 1997 में। ठीक है। कार्य के स्थान पर प्रताड़ना। ठीक है। अच्छा, इसके लिए और अभियान चलाए गए, जैसे जैसे जागरूकता बढ़ाना, कि औरतों को जागरूक करना। जागरूकता बढ़ाना। ठीक है। औरतों को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना, उनके खिलाफ जो चल रही घटना है उनको रोकने के लिए। ठीक है। और उसके बाद जो इन चीजों का, अगर मान लीजिए किसी के साथ घर में कोई दुराचार हो रहा है, किसी तरीके से हिंसात्मक जो है चीजें हो रही हैं, या किसी के साथ कोई भेदभाव हो रहा है, तो उसको उसके लिए जो क्या करना है, उसका विरोध करना है। ठीक है। उसका विरोध करना है। ये भी जो है महिला आंदोलन का ये एक हिस्सा है। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है आप देखेंगे कि जो बंधुत्व जो आप देखते हो कि व्यक्तिगत जो है चीजें जो है, बंधुत्व व्यक्तिगत जो चीजें हैं, इस तरीके से कैसे उन चीजों को रोकना है, तो आप देखोगे कि वो भी एक महिला आंदोलन का एक हिस्सा है। ठीक है। तो आप इसके साथ साथ आप जो हम लोग देखते हैं कि समाज में किस तरीके से जो संघर्ष किए गए, किस तरीके से जो चीजें थी उनसे लड़ा गया, किस तरीके से जो व्याप्त रूढ़िवादी जो सोच थी उनसे किस तरीके से निपटने के लिए क्या क्या चीजें की गई, सरकार ने भी सहयोग किया।
लोगों ने एक दूसरे को जागरूक किया, एक दूसरे का सहयोग किया, ठीक है, औरतों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए। देखिए ये जो चीजें है ना, ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब इस समाज में लोगों को सबके लिए बराबर का स्थान है, ठीक है। हमारा संविधान सबको, जैसे हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की है कि संविधान हमारे जो समाज में स्त्री हो या पुरुष हो या किसी भी कम्युनिटी से हो, सबको बराबर का अधिकार देता है। सबको पढ़ने लिखने की पूरी आजादी है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या किसी भी कम्युनिटी, किसी समुदाय का हो, ठीक है। सबको पढ़ने लिखने का पूरा अधिकार देता है हमारा संविधान, ठीक है। अगर संविधान के खिलाफ कोई जाता है तो वो सीधा सीधा संविधान के खिलाफ जो है समझ लीजिए संविधान के खिलाफ वो जा रहा है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो चीजें है ना, ये अपनी सोच को आज बदलने की जरूरत है। आज जो चीजें समाज में चल रही हैं, उन जो चीजें व्याप्त हैं और उन चीजों को खत्म करने की जरूरत है। सबको एक साथ होकर चलना चाहिए, सबको इसके लिए जागरूक होना चाहिए, सबको इन चीजों के लिए लड़ना चाहिए। आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे समाज का विकास तभी होगा जब सभी लोग साथ मिलकर चलेंगे, एक साथ जो है इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और इन चीजों जो समाज में जो व्याप्त जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी, तब जाके हमारा समाज जो है आगे बढ़ेगा, ठीक है। आज के समय में सबको पढ़ने लिखने का, शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है। तो ये जो चैप्टर था, ये जो आप देखते हो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर जो चैप्टर था, समानता के ऊपर चैप्टर था कि औरतों को किस तरीके से समाज में समानता मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो चैप्टर है आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया होगा, ठीक है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आने वाली क्लासेस में हम और भी जो चीजें, नई नई चीजें लेकर आते रहेंगे आपके साथ, और जैसे चीजें शेयर करते रहेंगे, और जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी और जो है टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, समय से सोइए, समय से खाइए, ठीक है। और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने आप को जो है 110% दीजिए, पढ़ाई को 110% दीजिए, ठीक है। और तैयारियों में लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।